बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा तारिक। इस ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं पाइथन। ये हमारा 6th लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे लूप्स की। लूप्स हमारे पास क्या हैं? लूप्स हम यूज़ करते हैं आइट्रेशन के लिए। जब हमें कोई आइट्रेटिवली चीज़ या कोई कमांड यूज़ करनी हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लूप्स को अप्लाई करते हैं। लूप्स हमारे पास कितनी तरह की है? वाइल लूप है और फॉर लूप है। डू वाइल लूप जो है वो हम पाइथन में यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अपनी वाइल लूप की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देते हैं जिससे हमें स्टार्ट करना है। फिर हम अपने वाइल में कंडीशन लिखते हैं। वाइल में हम कंडीशन कैसे लिखेंगे? i <6 और हम एंड पे लगाएंगे कॉलन। जब तक i<6 होगा वो हमें क्या करवाएगा, i की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। ठीक है, हमने कर दिया प्रिंट i। और अब हम लगाएंगे इंक्रीमेंट कि हमने उसमें जो इंक्रीमेंट करना है वो कितना करना है। 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम। स्टार्ट हमारा 1 से होगा, जब <6 तक हमें वैल्यू प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें आउटपुट मिल गई है कि 1 से लेकर उसने 5 तक हमें जो है आउटपुट प्रिंट करवा दी है। इस तरह हम लोग डिफरेंट इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। 2 के इंक्रीमेंट से हमें वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये हमें और वैल्यू जो है वो दे रहा है और नंबर्स की आउटपुट हमें मिल रही है। इस तरह से हम लोग जो है अपनी लूप्स में दो कंडीशंस और हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। वो है हमारे पास एक ब्रेक स्टेटमेंट है और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से एक वेरिएबल लेंगे i=1, कंडीशन लगाएंगे वाइल i जो है हमारा <6 हो तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे i को। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारा i जो है = 3 हो जाता है तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा वहीं पे और नेक्स्ट जो है हमें वैल्यू प्रिंट नहीं करवाएगा। अगर हम इसको रन करके देखें तो उसने हमें क्या किया कि जब हमारे पास i की वैल्यू 3 आई, उसके बाद वाली जो हमारी कंडीशंस थी उसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई। इस तरह से अगर हम लोग ब्रेक को प्रिंट जो है हम लोग पहले करवा रहे हैं ब्रेक से, और अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को पहले यूज़ कर लेते हैं और प्रिंट हम लोग बाद में करते हैं तो हमें वो कैसे आउटपुट देगा। अगर हम लोग बाद में प्रिंट करते हैं तो वो क्या करेगा, तो वो 3 को प्रिंट ही नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि जब उसने देखा कि i=3 है उसने वहीं पे ब्रेक कर दिया, उसने उसको प्रिंट ही नहीं किया। ठीक हो क्या? इसी तरह से हम लोग जो है ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ आएँ तो वो हम कैसे कर सकते हैं, दोबारा से अगर हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज करवाएं, अपनी कंडीशन अप्लाई करें वाइल i <6। आपने कॉलन लगाना नहीं भूलना वरना आपको एरर आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना इंक्रीमेंट करवाएंगे। इंक्रीमेंट हम कितना करवा रहे हैं, 1 का। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ i जो है = 3 है तो वो क्या करे, कंटिन्यू कर दे और प्रिंट करे i को। हमें आउटपुट नहीं मिली। आई थिंक हमारी इंडेंटेशन गलत थी, हम इसको ठीक करके करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ है कि उसने हमें सबसे पहले आई को देखा, फिर उसने एक इंक्रीमेंट किया उसमें, और इंक्रीमेंट करने के बाद हमें जो है वो वैल्यू प्रिंट करवाई है। मतलब कि उसने फर्स्ट वैल्यू नहीं दी क्योंकि उसने पहले इंक्रीमेंट किया, बाद में उसको प्रिंट करवाया और बाद में उसने उसको कंटिन्यू कर दी। ठीक है, कंटिन्यू हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारी कंडीशंस को कंटिन्यू करने के लिए, और ब्रेक हम लोग यूज़ करते हैं जब हमने वहाँ पे अपनी कंडीशन को ब्रेक करना हो। इन दो तरह से हम लोगों ने अपनी वाइल कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया। इस तरह से हम लोग फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप को अप्लाई करके देखते हैं कि फॉर लूप के साथ हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया फ्रूट्स का और हम उसमें ले लेते हैं एक स्ट्रिंग में हम लोग डिफरेंट फ्रूट्स के नेम ले लेते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स ले लिए हमने, लाइक एप्पल, मैंगो एंड देन चेरी। अगर हम लोग अब
हमने लगानी है फॉर लूप। फॉर लूप हम लगाएंगे तो उससे क्या करेगा, हमें तीनों वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। हम क्या कह रहे हैं, फॉर एक्स इन फ्रूट, प्रिंट कर दे वो हमें एक्स को। इसको हम एंटर करें तो उसने हमें क्या किया, पहले एप्पल, मैंगो और चेरी इनको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये तो हमारी बात थी एक स्ट्रिंग की। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक सिंगल वर्ड की, सिंगल वर्ड पे भी हम लोग लूप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। सपोज कि अगर हम करते हैं कि फॉर एक्स इन लाइक पाइथन, उसको वो कैसे प्रिंट करवाए, प्रिंट कर दे एक्स को। इसको अगर हम देखें तो इसने हमें क्या किया है, पाइथन इज नॉट डिफाइंड, इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। अब उसने हमें क्या किया, पाइथन जो है एक एक लेटर को एक एक इंडेक्स पे उसने लिख दिया और उस तरह से हमें जो है आउटपुट प्रिंट करवा दी। जिस तरह हमने वाइल में ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ की थी, सेम इसी तरह से हम लोग इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें भी हमें कोई कंडीशन चाहिए तो हम लोग जैसे ही वहाँ पे हमने यूज़ की थी, सेम इसी तरह से हम लोग कोई भी इफ़ की कंडीशन लगाने के लिए या फिर कोई भी कंडीशन के लिए हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर एक तो हमारे पास स्ट्रिंग है ऑलरेडी तो हम लोगों ने फॉर लूप यूज़ की है। अगर हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है और हम लोग कोई नंबर रेंज देना चाहते हैं नंबर्स की, तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे फॉर एक्स इन रेंज लाइक 10। मैंने कहा कि फॉर जो है वो 10 रेंज के दरमियान में जो है मुझे एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा दे। अब मैं प्रिंट करवाऊँगी एक्स को, तो वो मुझे क्या देगा, रेंज 10 तक। 10 से पहले पहले जितने भी वैल्यूज़ थे, जितने भी नंबर्स थे, उसने मुझे उनकी आउटपुट प्रिंट करवा दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो था वो इंक्रीमेंट खुद ही एक एक का कर रहा था, लेकिन अगर हम लोग उसका इंक्रीमेंट करना चाहें अपनी तरफ से और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी उसको देना चाहें, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एक्स इन रेंज। अब यहाँ पे हम लोग उसको स्टार्टिंग दे देते हैं 2 और एंडिंग देते हैं 6, स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है, अब वो मुझे करवा दे प्रिंट एक्स, तो वो मुझे क्या करेगा, 2 और 6 के दरमियान की वैल्यू दे रहा है। मतलब मैंने उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया और उसको एंडिंग भी दे दिया। इस तरह से अगर हम लोग इसको बताएं कि इसी कितने का इंक्रीमेंट करें। अब ये तो यहाँ पे सिर्फ एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास 2 का करे या 3 का इंक्रीमेंट करें, तो हम कैसे करेंगे। लाइक अगर मैंने इसको 2 का इंक्रीमेंट करवाया है तो वो कैसे प्रिंट करवाएगा, 2, 4, 6, 8 मुझे इवन नंबर उसने प्रिंट करवा दिए। ठीक है, वाइल में तो हम बता रहे थे ना कि पहले उसको आई को इनिशियलाइज करवा के, लाइक हम देख लेते हैं, आई को हम लोगों ने पहले इनिशियलाइज करवा दिया, फिर हमें कंडीशन लगा दी, फिर हमें सबसे एंड पे जो है हमने बता दी कि कितने आइट्रेशन जो है हमें चाहे कितना इंक्रीमेंट उसका करना है हमने। लेकिन फॉर लूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉर में हम कैसे कर सकते हैं कि हमें फॉर लूप की जो स्टेटमेंट है उसी में हम बता देंगे कि हमारा स्टार्टिंग क्या है, हमारा एंडिंग क्या है और हमारी रेंज क्या है। ठीक है, इस तरह से हम लोग वाइल और फॉर लूप को अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या बात की, सबसे पहले वाइल लूप की बात की है, फिर हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट की बात की है, ब्रेक स्टेटमेंट प्रिंट एंड आफ्टर के प्रिंट बिफोर एंड आफ्टर बात की है, कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात की है, फिर हमने बात की है फॉर लूप की। फॉर लूप को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट रेंज कैसे दे सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।